जी जनाब, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। वी होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे। आज इस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं। उसका टाइटल है अनस्टॉपेबल इंडिया इन चैंपियंस ट्रॉफी 2025 एंड इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। जो ये मैच कल हुआ और ये वीडियो है शोएब अख्तर की तरफ से। देखिए, इससे पहले हम आरजे रौनक और न्यूज़ बुक उनकी जो वीडियोस हैं और उनके एनालिसिस जो हैं उनको हम देखते भी रहे और उसके ऊपर अपना एनालिसिस भी देते रहे, अपनी टेक जो है वो भी आपके साथ शेयर करते रहे। लेकिन अब शोएब अख्तर की अगर बात की जाए तो ये तो मतलब ग्रेट्स ऑफ क्रिकेट के अंदर इनका शुमार होता है ना। सो इनका जो एनालिसिस है ये तो इस तरह से है कि भाई हर एक टीम, हर एक कंडीशन, हर एक मुल्क, हर जगह पे ये लोग ना सिर्फ खेले हैं बल्कि इन्होंने अपना आप मनवाया है। हाँ। सो और जितना अच्छे से टीम्स को ये जानते हैं, कोई भी नहीं जानता होगा। और बहरहाल बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल सही बात है। और दूसरा ये है कि इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट नहीं, क्रिकेट से हट के भी इन्होंने रिस्पेक्ट बहुत कमाई है इन लोगों ने। बिल्कुल और ऐसे मतलब आप ये चीज देखो कि शोएब अख्तर और तेंदुलकर, इनकी राइवलरी को कौन नहीं जानता, लेकिन उस चीज के बावजूद ऑफ फील्ड ये दोनों कितने अच्छे दोस्त हैं वो भी कौन नहीं जानता। सो एनीवेज, एक काम करते हैं, चलते हैं शोएब अख्तर को सुनते हैं कि ये कल के मैच के बारे में हमें क्या बता रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि इनकी बात सुनने के बाद शायद हमारे कहने के लिए कुछ पीछे रह ना जाए। लेकिन चलते हैं, सुनते हैं इसको। चलिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वेल, मैं हूं मोना, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं रिएक्शन रहता। चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 एंड गो। Rawalpindi Express इन स्विंगिंग has यॉर्कर, left the station. क्या बात है। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शो द यूट्यूब चैनल। मैच आपने देखा है, हिंदुस्तान फाइनली हैज नेल्ड इट। रीजन व्हाई, बिकॉज इनके पास होम ग्राउंड का एडवांटेज है और इनके पास बेस्ट स्पिनर्स हैं। कभी कहते थे कि फास्ट बॉलर की बैटरी पाकिस्तान से कम नहीं होती थी, लेकिन इंडिया के पास भी फास्ट बॉलर बैटरी है, लेकिन इनके पास जो फैक्ट्री है ना स्पिनर्स बनाने की, वो बहुत ज्यादा है। वरुण चक्रवर्ती, देख लें आप, मिस्ट्री स्पिनर और फास्टर वन भी तेज करते हैं और अच्छी बॉलिंग करते हैं। आई एम रियली ग्लैड टू सी दैट कि उन्होंने आज बहुत तगड़ी बॉलिंग की है। 542, इट्स नॉट अ जोक इन नाउ डेज एंड एज, इट्स नॉट अ जोक। और विराट कोहली राइटली सो उनके पांव को हाथ लगाना चाह रहे थे, कि बताना चाह रहे थे कि वाह यार कमाल किया तुमने। आई थिंक इट्स जस्ट अमेजिंग टू सी दैट कि इंडिया इज प्लेइंग ऑन द होम ग्राउंड कंडीशंस और इंडिया को पता है कैसे एक्सप्लॉइट करनी है सिचुएशंस। और एट द सेम टाइम उनको ये भी पता है कि यार 300 करना जरूरी नहीं है, यहाँ पे 250 पे भी काम चल जाएगा। और हमारे पास 4 स्पिनर्स हैं और किसी वक्त भी किसी की टीम को भी ये गिरा सकते हैं। बहुत बहुत वरुण, आपको मुबारक हो, आपने बहुत तबाही की बॉलिंग की, स्पेशली द फास्टर वन जो आपने सेंटनर को किया है वो बहुत अच्छा था। अफरीदी की याद आ गई मुझे, अफरीदी करता था ऐसे तेज और वो 135 140 पे बॉल करता था, मारता होता था बीच में, फास्ट डिलीवरी जो नेक्स्ट में वो 140 करता था। रीजन व्हाई अफरीदी वाज अ ग्रेट स्पिनर, बिकॉज ही हैज द माइंडसेट ऑफ द फास्ट बॉलर। और यही माइंडसेट मुझे वरुण चक्रवर्ती में नजर आया कि उनका जो दिमाग है ना वो फास्ट बॉलर की तरह काम करता है। तो इट्स इज वेरी गुड। अगेन आपके पास कुलदीप भी है, अक्षर भी है, आपके पास जडेजा भी है, बहुत है, एम्यूनेशन बहुत है। लेकिन अगेन किसी का माइंडसेट ही ऐसा हो कि मुझे विकेट लेनी है, मुझे बचना नहीं है, मुझे आउट करने हैं। सो he's done the magic and again इंडिया को बहुत बहुत मुबारक हो। दोनों टीमों ने कोशिश तो बहुत की मैच हारने की, लेकिन इंडिया हैज द बेटर स्पिनर। जहां पे आपको पता है स्कोर बनाना मुश्किल, अगर वो 200-250 कर जाएं तो इस विकेटों पे वो 200 या 250 नहीं करने देते आपको। अब बात रहेगी मैच की समरीज। तो आई थिंक इंडियन बैटिंग अगेन दे हैज टू we have to be a bit more than this, because अगर आपको सेमीफाइनल जीतना है तो आपको जरा रन्स बनाने पड़ेंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना है ना भाई। आपके सामने आ गया है ऑस्ट्रेलिया। आप चाहते थे ऑस्ट्रेलिया आपके सामने आए, फाइनल में आए, सेमीफाइनल में आए, इनको उड़ा के बाहर फेंके और ये चांस आपके हाथ लग गया है। अब इनको आप फेंटी लगाए। फेंटी जरूरी है क्योंकि आपको जो फेंटा लगा है ना वर्ल्ड कप में, उसका बदला लेने का टाइम आ गया है। और वो आपको जरा गुस्से से आपको खेलना पड़ेगा, इनके साथ लेवल अप होना पड़ेगा, लेवल अप करना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मेरे ख्याल में
वो हिंदुस्तान का वर्ल्ड कप था, वो वनडे वर्ल्ड कप जीतना चाहिए था। बट अगेन ऑस्ट्रेलिया इज वन ऑफ द टीम को प्रेशर में बहुत ही अच्छा खेलती है। उनको जितना आप मारोगे, जितना आप डराओगे, उतना ही बेहतर खेलते हैं। ये उनकी साइकी में, ये हमारे साथ भी उन्होंने किया था। बट हमारे टाइम पे यार प्लेयर्स बहुत बड़े, ऑनेस्टली जो बैटिंग लाइनअप मैंने और बाकी बॉलिंग लाइनअप ने फेस की है, अब सोचे ना, ग्रेट्स ऑफ द गेम, one of the only greatest guy that you can ever clearly you can say that Sachin Tendulkar, I was up against him। फिर आप द्रविड़ ले लें, फिर आप लक्ष्मण ले लें, सौरभ ले लें, फिर आप सहवाग ले लें, टफेस्ट, फिर रिकी पॉन्टिंग आ जाए, फिर स्टीव मार्कपा, हेडन, लैंगर, गिलक्रिस्ट, नाम लेते जाइए, खत्म नहीं होते थे। नो जस्टिफिकेशन, बट आई एम टेलिंग यू, वी वर अप अगेंस्ट वन ऑफ द टफेस्ट बैटिंग लाइनअप। तो और वो सारे के सारे नहीं ठीक थे भाईजान, जो मुझे चल के खेले आगे ठीक कैसे हो सकते हैं। बट अगेन इंडिया को बहुत बहुत मुबारक हो, और अब आपने सेमीफाइनल से आगे भी जाना है, और ये एक मुश्किल हर्डल आपके लिए होगी कि जहां पे आपको ऑस्ट्रेलिया को पकड़ना पड़ेगा। बट बहुत अच्छा, वेल डन वरुण, वेल डन इंडिया। आई थिंक यू थॉली डिजर्व इट, एंड आपकी होम ग्राउंड कंडीशंस है, गो आउट देयर एंड नेल इट मैन, सीरियसली। और यहीं पे आप फाइनल खेलिए, आपको यहाँ से इंडिया जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ से अगर आपने जाना ही है वापस, तो कप जीत के जाए, और मैं चाहता हूँ सब कॉन्टिनेंट में कप रहे। तो मेरी बड़ी दिली ख्वाहिश थी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और हिंदुस्तान, ये टीमें होनी चाहिए सेमीफाइनल पे, तो मजा आता। हम 2.5 बिलियन लोग हैं, मिला के पूरा अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, सारा मिला के हम 2-2.5 बिलियन लोग बनते हैं। यही क्रिकेट है, यही वो लोग हैं जो चेरिश करते हैं, और मैं नहीं चाहता ये 2.5 बिलियन पीपल डिसअपॉइंट। और इंडिया, इट्स अप टू यू नाउ टू गो आउट देयर एंड फिनिश इट ऑफ। बट आज की आपको बहुत बहुत मुबारक हो, विश यू ऑल द बेस्ट एंड वेल डन वरुण, हैव फन नाउ। Pindi Express। जबरदस्त। नहीं जी, मज़ा आ गया शुएब अख्तर को सुना। और आपने एक चीज़ ये नोटिस की कि अपने ज़माने में तो जो खैर गेम ये खेलते होते थे, सो खेलते होते थे, और अपने ज़माने के जो इनके बेहतरीन मद्दे मुकाबिल बैट्समैन होते थे, उनकी बैटिंग, उनकी वीकनेसेस किस तरह से उसके ऊपर नज़र हुआ करती थी। लेकिन ये आज के ज़माने में भी ये प्लेयर्स, ये ग्रेट्स ऑफ द गेम आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं, जबकि क्रिकेट बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। बिल्कुल। लेकिन फिर एक बात ये है कि क्रिकेट जितनी मर्जी चेंज हो गई हो, 100 माइल्स पर आवर, और फिर इस तरह की बॉलिंग, और फिर तेंदुलकर जैसे लेजेंड के सामने बॉलिंग करनी और डट जाना, ये आजकल तो खैर ना तेंदुलकर रहे और ना ही शोएब अख्तर रहे। सो मतलब ये एक चीज़ है जो कि मिस की जाएगी हमेशा। मतलब वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइवलरीज इन क्रिकेट अगर आपने देखी है, तेंदुलकर और जो है शोएब अख्तर की राइवलरी जो है, ये एक लेजेंड हुआ करती थी क्रिकेट की। बड़ा मजा आता था, कभी शोएब अख्तर ऑन टॉप, कभी तेंदुलकर ऑन टॉप। और ऐसा नहीं है कि शोएब ने मार नहीं खाई हुई तेंदुलकर से। वो अभी आखिर में वो बात कर रहे थे ना कि जो मैनू अगे वध के मारे तो फिर कोई गलते है ना, तो वो तेंदुलकर ही थे जो कि मतलब आप ये देखो 140 किलोमीटर की बॉल अगर आ रही हो ना, तो आपको बॉल नजर नहीं आती कि बॉलर के हाथ से बॉल निकली और बैट के ऊपर वो बॉल होती है। तो 161.3 मेरा ख्याल है इनकी फास्टेस्ट जो है डिलीवरी थी, तो वो क्या नजर आएगी वो तो। एनीवेज, कल की गेम के बारे में बात करते हैं। इंडिया टॉस हारा और इंडिया को बैटिंग मिली 249 फॉर 9। 50 ओवरों के अंदर न्यूजीलैंड ने बड़ा अच्छा किया इनको रिस्ट्रिक्ट करके, वरना इंडिया की जितनी लंबी बैटिंग लाइनअप है और वो तमाम के तमाम प्लेयर्स जिनके बारे में ये सस्पेक्ट किया जा रहा था कि शायद वो नहीं खेलेंगे, मोहम्मद शमी हो गए, जो है शुभम गिल हो गए, रोहित शर्मा हो गए, सबने ही कल की गेम खेली। सो इंडिया अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ खेल रहा था, लेकिन बावजूद उस चीज के, उस बैटिंग को रिस्ट्रिक्ट किया न्यूजीलैंड ने 249 के। मतलब आप देखें कि शर्मा हो जाए, गिल हो जाए या विराट, मतलब जिनके ऊपर इंडिया बेस करता है, नीचे भी है, लेकिन बेसिकली ओपनर्स तो यही आते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन इंडिया की बैटिंग लाइनअप होना बहुत लंबी है। हाँ, वो स्कोर उस तरह से कर नहीं पाए, मतलब 15-2, 11 इस तरह से। अच्छा, खास तौर पे विराट का जो कैच किया, ओए होए, मैंने मतलब इस तरह के कैचेस बहुत कम देखे, और वन ऑफ द वेरी बेस्ट फील्डिंग एफर्ट्स जो कि आपको नजर आई हो, जो कि सक्सेसफुल भी रही हैं। और सोशल मीडिया पे इस वक्त उसका जो है ना, कह लें कि धूम मची हुई है, बड़ा अच्छा कैच किया। अच्छा, दूसरी बात ये कि उसके बाद फिर जब हम ये देखते हैं कि न्यूजीलैंड की बारी आती है, तो न्यूजीलैंड की बैटिंग लाइनअप तो ऑलमोस्ट टोटल की टोटल ही कोलैप्स कर गई, और इंडिया अपने
4 स्पिनर्स के साथ, खासतौर पे वरुण ने जो कमाल किया, 5 विकेटें फॉर 42 रन, आउटस्टैंडिंग, बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस। बात यही है कि इंडिया की टीम, इंडिया की साइड इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि आइदर इट इज बैटिंग और इट इज बॉलिंग। कोई एक बंदा अगर खड़ा हो गया है ना विकेट के ऊपर और किसी एक बंदे ने जो है वो बॉलिंग के अंदर अपना एक स्टांस पकड़ लिया, मैं हैरान हूं कि अपना मोहम्मद शमी जो कि बैकबोन फास्ट बॉलिंग की तस्वर किए जाते हैं, वो कुछ सक्सेसफुल नहीं रहे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। ठीक है, विकेट के ऊपर बॉल जो है वो उस तरह से आ नहीं रही थी, लेकिन बावजूद उस चीज़ की कुछ ना कुछ उनको सपोर्ट मिलनी चाहिए थी जो नहीं मिली। लेकिन बहरहाल स्पिनर्स का दिन था, एक तो वैसे ही बॉल स्लो, दूसरा स्पिनर्स, और फिर एक खास तौर पे वरुण की, जो शोएब ने खास तौर पे पॉइंट आउट किया, उनकी फास्टर डिलीवरी। वाकई एक बार जो है वो शायद आफरीदी की याद आती है कि 140 की मतलब फास्ट बॉलर की स्पीड पे वो बंदा 2 कदमों से जो है वो फास्टर डिलीवरी मार देता होता था और बैट्समैन पजल हो जाता था कि बॉल आई किधर से है। सो एनीवेज, ग्रेट एफर्ट टीम इंडिया। और सेमीफाइनल्स हैं, अगेन शोएब की बात रिपीट करूंगा कि ऑस्ट्रेलिया बहरहाल इज गोइंग टू बी टफ, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो एक डिफरेंट माइंडसेट के साथ ही खेलते हैं। बिल्कुल, और उन्होंने बात बड़ी सही की कि इस टीम को जितना ज्यादा प्रेशर में खिलाते हैं उतना अच्छा खेलते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, और ऑस्ट्रेलिया वालों की वाकई ये साइकी, आप जितना उनको दबाओगे वो उतना ही ज्यादा वो स्प्रिंग की तरह वो ऊपर आते हैं। सो एनीवेज, कल मैच है, देखते हैं। और अगर आप मैच का फेवरेट कहो ना तो ऑलमोस्ट को 62% चांसेस इंडिया के हैं जीतने के। सो इंडिया अगर इसी कॉम्बिनेशन के साथ खेलता रहा और स्पिनर्स इसी तरह जादू अपना चलाते रहे तो कोई मतलब अजब नहीं है। लेकिन बहरहाल ऑस्ट्रेलिया इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग टीम। सो देखते हैं कल का मैच कैसा होता है। ये अभी तक का एनालिसिस था, बाकी आपने शोएब अख्तर की ज़बानी आपने सारा कुछ ही सुन लिया। सो हमारे कोई कहने की इतनी गुंजाइश बचती नहीं है जब शोएब अख्तर बात कर रहे हैं तो। एनीवेज, आप बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, एक ये छोटा सा ब्रीफ सा एनालिसिस कैसा लगा। अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।